हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जान चुके हैं। और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कोई भी हमें ऑब्जेक्ट दी गई हो, उनकी हाइट और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग देम। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें दो टर्म्स हैं समझने की। सबसे पहली टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मैं मान लेती हूं कि यहां पर एक मीनार है जिसको मैं ए बी का नाम दे देती हूं। और यहां पर एक लड़की है, वो क्या करती है, इस मीनार के टॉप पर देखती है, इस मीनार के टॉप पर देखती है और उसकी आंख को इस टॉप से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है लाइन ऑफ साइट। अगर मैं इस लड़की के आंख से इसके टॉप पर जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, उसको मैं क्या बोलती हूँ, लाइन ऑफ साइट बोलती हूँ। और मैं मान लेती हूँ ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब वो लड़की अपनी आंख से इस टॉप को देखती है तो लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एंगल बनता है उसी को मैं क्या कहती हूँ, उसी को कहती हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है फिर, एक लड़की है अपनी बालकनी में बैठी हुई है, वो क्या करती है, यहाँ से यहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, उसको क्या करती है, वो देखती है। और मैं मान लेती हूँ कि ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसकी आंख से इस फ्लावर पॉट पर तक जाती हुई मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, इस लाइन को मैं बोलती हूँ लाइन ऑफ साइट। और जब वो लड़की इस फ्लावर पॉट को यहाँ से देखती है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एंगल बनता है उसी को मैं क्या बोलती हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी वो लड़की टॉप पर देखती है और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में क्या होगा, वो लड़की तो यहाँ पर है और जो जिस चीज को वो देख रही है वो कहां पर होगी, वो ऊपर होगी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में क्या होगा, लड़की यहां पर है और वो जिस चीज को देखती है वो कहां पर होगी, वो नीचे की तरफ होगी। तो ये डिफरेंस है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में। वो क्या करता है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल लिख के देता है, वो क्या करता है, कभी कभी ए बी सी नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बता देता है और ये जो हाइट है ये 15 मीटर बता देता है। और फिर ये पूछता है कि ये सी इस बी से कितना दूर है। मतलब मैं मान लूँ अगर एक मीनार है तो ये जो लड़की है इस मीनार से कितनी दूर होगी, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको x मान लेंगे। तो 15 को जब हम x से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। और एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते हैं √3 होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15/√3। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं जब भी हमें कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहती हूँ या फिर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं मेजर करना चाहती हूँ तो मैं किसका यूज करती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करती हूँ। यही है हमारे पास एप्लीकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री। वो कभी कभी क्या करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के देता है, कभी कभी वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करता है, कभी वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए हम
कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी उसने पूछा है। तो यही थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।